Hey there, amazing viewers. Welcome to Chuck Jameel. I am Jameel Chuck, and today we are exploring the intriguing role, responsibilities, promotions, and salary of a Panchayat Secretary. If you crave contents that's as unique as you are, you have just found your new favorite channel. Don't just watch, join our community, hit the subscribe button, give us a thumbs up, and share this video with your friends. Your support fuels our journey to bring you fresh and exclusive insights you won't find anywhere else. Let's make this channel our secret heaven of knowledge and fun. जैसे कि आपकी डिमांड थी कि पंचायत सेक्रेटरी के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर एक लेक्चर होना चाहिए, एक वीडियो होनी चाहिए, उसी चीज़ को मैंने मद्देनज़र रख के ये वीडियो बनाई, ये कंटेंट प्रिपेयर किया और आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। इसमें दो चीज़ें मैंने और ऐड कर दी हैं, एक सैलरी और प्रमोशन के लिए कि ये सैलरी क्या होगी आपकी और प्रमोशन क्या होगी। सैलरी का तो आपको पता ही होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चीज़ जॉब मिलने के बाद सर्च की जाती है वो सैलरी है। उसके बाद प्रमोशन। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आएगा तो चैनल को ज़रूर और ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे हमें लगेगा कि आप चाहते हो कि वो कंटेंट आए, वो यूनिक किस्म का कंटेंट आए जो आप देखना चाहें। और कमेंट में लिखें आपको क्या चाहिए, कौन सा कंटेंट चाहिए रिलेटेड विद दी आरडी। चलो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर रोल ऑफ पंचायत सेक्रेटरी देखा जाए तो पहली चीज़ जो आती है कि पंचायत सेक्रेटरी की जॉब प्रोफाइल क्या है, पंचायत सेक्रेटरी को करना क्या है, या एज पर जम्मू एंड कश्मीर पंचायत राज एक्ट 1989 जो मतलब बैकबोन है यहाँ पंचायत राज की, उसमें क्या मतलब सेक्शन है, क्या इसके बारे में कोट किया गया है। जो पंचायत राज एक्ट में लिखा गया है पंचायत सेक्रेटरी के बारे में वो है कि पंचायत सेक्रेटरी सबसे पहले जो होता है वो सेक्रेटरी जो VLW, वहाँ पर एक नाम रखा गया है विलेज लेवल वर्कर, वो जो कि पंचायत सेक्रेटरी ही का नाम है, वो है शैल बी द सेक्रेटरी ऑफ द पंचायत हल्का। वो क्या है, वो सेक्रेटरी ऑफ द पंचायत हल्का है। अब सबसे पहले व्हाट सेक्रेटरी हुआ क्या, सेक्रेटरी ऑफ हल्का पंचायत हुआ क्या। सेक्रेटरी ऑफ हल्का पंचायत की अगर आप देखोगे, सेक्रेटरी ऑफ जो हल्का पंचायत होता है वो क्या करता है, सेक्रेटरी के जो ही आपके वार्ड जो सहन सेक्रेटरी आएगा, डेट मीन्स ये जितनी भी स्कीम्स होंगी उनको सुपरवाइज करता होगा, उनको एग्जीक्यूट करवाता होगा, उनको इम्प्लीमेंट करवाता होगा और उसके बाद वो रिपोर्ट करता होगा हायर अथॉरिटीज को। ये हमें सेक्रेटरी ऑफ हल्का पंचायत का कुछ समझ आ रहा है इस तरह से। हल्का पंचायत यानी इसकी जुरिडिक्शन ही सिर्फ हल्का पंचायत ही में काम करता है, ठीक है। अब सबसे पहले अगर मैं देखा जाए ये इसका वर्क क्या होता है, ये जो ग्रास रूट्स पर जितनी भी लेवल पर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो काम चल रहे हैं, वर्क हो रही हैं प्रॉब्लम्स, उनको क्या करना, उनको देखता है, उनको अपने नोट्स में लाता है, जो या तो उसके नोट्स में लाई जाती हैं, उसके बाद ये उनके लिए क्या करता है, उनके लिए सोल्यूशंस प्रोवाइड करता है। और वो जो सोल्यूशंस प्रोवाइड करता है, जो उन पर काम करता है, उनका इम्पैक्ट भी खुद ही देखता है क्योंकि उसने खुद इंप्लीमेंट करवाता है, खुद एक्सिक्यूट करता है, खुद सुपरवाइज करता है। दूसरे नंबर पर डिफरेंट स्कीम्स ऑपरेट होती हैं, डिफरेंट स्कीम्स चल रही हैं डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से ग्राउंड लेवल पर, जैसे MG नरेगा है, SBM है, PMAY है, कैपेक्स है और डिफरेंट प्रोग्राम्स भी हैं जो डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डिपार्टमेंट के थ्रू। इन सारों में इसका मेन रोल रहता है, इसका पंचायत सेक्रेटरी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बोलूं, आइडेंटिफाइंग ऑफ बेनिफिशरीज, फॉर एग्जाम्पल PMAY के लिए या SBM के लिए बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले इसको एक टाइम बाउंड होता है कि इतने टाइम के अंदर, 2 दिन, 5 दिन, 15 दिन के अंदर आपको बेनिफिशरीज आइडेंटिफाई करके उनको इसका बेनिफिट पहुंचाना है स्कीम का। उतने कम टाइम में सही जेन्युइन डिजर्विंग बेनिफिशरी को आइडेंटिफाई करते और उसको क्या करवाते, बेनिफिट करवाते हैं। और विदाउट द कंसेंट ऑफ पंचायत सेक्रेटरी ये पॉसिबल ही नहीं है कि उनको पेमेंट डिस्बर्स हो सके, जैसे PMAY बेनिफिशरी हो या SBM वाले हो, जब तक के पंचायत सेक्रेटरी अपना कंसेंट नहीं देगा। वेज पेमेंट की MG नरेगा की बात करो, आइडेंटिफाई करता है पंचायत सेक्रेटरी
उसके पास जब क्लेम्स आते हैं कि भाई हमें जॉब चाहिए, जॉब कार्ड होल्डर आते हैं, हमें जॉब चाहिए, उनके जॉब को कंसिडर करके वेरीफाई करके और उनको जॉब प्रोवाइड करता है और टाइमली पेमेंट डिसबर्स करता है, वक्त पर टाइम। मैं पहले वीडियोस में आपको समझा चुका हूं कि टाइमली वेज पेमेंट क्या हुआ और वो करके भी दिखाई हमने कि वेज पेमेंट करते कैसे, और मेंटेन रजिस्टर भी वही करता है। हाउसिंग परमिशन की बात हो या फी कलेक्शन की बात हो या ऑन रिसोर्स कैश बुक की मेंटेनेंस का हो, यानी रिकॉर्ड मेंटेनेंस का हो, कंटीजेंसी मेंटेनेंस का हो, कुछ भी हो, ये सारा कौन करता है? पंचायत सेक्रेटरी ही करता है। हाउसिंग परमिशन क्या है? हाउसिंग परमिशन जब कोई बंदा मकान बनाता है, जब कोई सिटीजन मकान बनाता है, उसको गवर्नमेंट से एक परमिशन लेती होती है, एटी लेवल, हल्का लेवल पर, पंचायत लेवल पर। मैं इस वक्त रूरल एरिया की बात कर रहा हूँ, ना कि अर्बन एरिया की बात कर रहा हूँ। रूरल एरिया में सारा जो कार्रवाई करता है परमिशन का, वो करता है पंचायत सेक्रेटरी, और उसके बाद फी भी कलेक्ट यही करता है। अब वो जो जिसने अप्लाई किया है हाउसिंग परमिशन के लिए, वो सबमिट करता है ऑन रिसोर्स अकाउंट में जाके बैंक पे, और वहां से रिसिप्ट लाके पंचायत को, सेक्रेटरी को देते हैं, और वहां से एक परमिशन लेटर लेके जाता है। अब पहले जो थे वो परमिशन देने में सरपंच होते थे, आज वीडियो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर देता है। और अगर हम कमर्शियल की बात करें तो कमर्शियल जो बिल्डिंग्स होती है उनकी परमिशन ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर नहीं देता है, ना ही सरपंच देता है, बल्कि कौन देता है? उनकी परमिशन देता है एसडीएम। दूसरे नंबर पर आ गया, यही ग्राम सभा कंडक्ट करवाता है। कौन करवाता है? पंचायत सेक्रेटरी। ऑनलाइन भी शेड्यूल करवाता है, यानी विब्रेंट ग्राम सभा, जो मैं आपके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो बना के लाऊंगा। अगर आप लोगों ने डिमांड की, कमेंट सेक्शन में लिखो, अगर आपको चाहिए विब्रेंट ग्राम सभा पर एक वीडियो कैसे शेड्यूल करते हैं, कैसे उसको ऑनलाइन प्रिपेयर करते हैं, तो वो भी मैं आपके लिए लाऊंगा इंशाल्लाह। तो एक तो मतलब ग्राउंड लेवल पर ये ग्राम सभा करता है कंडक्ट, उसकी कार्रवाई लिखता है, कार्रवाई रजिस्टर पर जो आप लोगों को लेनी है हैंड ओवर टेक ओवर के दरमियान, और उसको मेंटेन करके रखना है हर वक्त, वो करता है, ग्राम सभा कंडक्ट कराता है, और ऑनलाइन भी शेड्यूल करवाता है। उसके बाद ये जितने भी अकाउंट्स हैं ऑपरेट हो रहे हैं हल्का लेवल पर, डिपार्टमेंट ऑफ आरडी के हल्का लेवल पर, उन सारों का रिकॉर्ड जो मेंटेन करता है ये करता है। चाहे मनी ट्रांजैक्शंस हो, कोई फंड्स हैं, जैसे मैंने अभी ऑन रिसोर्स की बात की, ऑन रिसोर्स अकाउंट की, उसमें जो रिसिप्ट, जो फी कलेक्ट होती है, वो ऑन रिसोर्स में जो उसका होली एंड स्लोली जो रिस्पॉन्सिबल होता है पंचायत सेक्रेटरी होता है, उसकी रिकॉर्ड भी यही करता है। पहले जो 14FC की स्कीम ऑपरेट हो रही थी, चल रही थी, उसका भी पूरा काम, मतलब जितना कंटीजेंट रजिस्टर बनाना, उसकी कैश बुक बनाना, उसका एसेट रजिस्टर बनाना, ये सारा कौन करता था? पंचायत सेक्रेटरी ही करता था। उसके बाद आप देखोगे कि ये आपको एक चीज यहां पर मैंने लिखा है, मेंटेन्स द ग्राम पंचायत बिल्डिंग एंड एसेट्स। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जब आप हैंड ओवर टेक ओवर करोगे, जब आपको चार्ज मिलेगी हल्के की, जब कार्रवाई के दौरान आपके पास, जब आप मतलब वो लिखोगे हैंड ओवर टेक ओवर, एक चीज आपको देगा, जो जिस VLW से आप चार्ज लोगे पंचायत सेक्रेटरी से, वो देगा आपको स्टॉक रजिस्टर। स्टॉक रजिस्टर में यही चीज होती है, ये वाली कौन से एसेट्स, फॉर एग्जांपल उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्नीचर कितना है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, बाकी और कोई चीज है, जनरेटर है, इन्वर्टर है, सोलर है, इंटरनेट फैसिलिटीज जो होती हैं, मतलब ब्रॉडबैंड, वो सारी चीजें इसी में होती है। इसका भी देखभाल करना, इसको मेंटेन करना, इसको यूटिलाइज करना, इस सारा पंचायत सेक्रेटरी का काम होता है। फाइनेंशियल पावर्स इसके पास है। फॉर एग्जांपल PMAY की पहली किस्त डालनी है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डालनी है, जब तक पंचायत सेक्रेटरी कंसेंट नहीं देगा किस्त इंस्टॉलमेंट नहीं जाएगी। सेकंड डालनी है, जब तक पंचायत सेक्रेटरी कंसेंट नहीं देगा कि हाँ भाई इसने मकान बनाया, ये इस लेवल पर पहुंच गया, इसको सेकंड इंस्टॉलमेंट डालो, तब तक उसकी सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं जाएगी। इस तरह से थोड़ी इसी तरह से इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिन का मसला है, MG नरेगा का मसला है। अगर जब पंचायत सेक्रेटरी विजिट करता है, उसको लगता है वो जो जॉब कॉल्ड होल्डर्स हैं वो नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, वो रिजेक्ट कर सकता है उनकी पेमेंट्स को, है ना। मतलब हर स्कीम में इसका एक पावर्स हैं इसके पास, बहुत ज्यादा हल्का लेवल पर बहुत ज्यादा पावर पंचायत सेक्रेटरी के पास है। ये फर्स्ट सेक्रेटरी है, ये खुद सेक्रेटरी, मतलब ये खुद नरेगा वेजली पेमेंट जो चाहे वो मटेरियल पेमेंट हो या वेज पेमेंट हो, फर्स्ट सेक्रेटरी जो है वो पंचायत सेक्रेटरी है, उसके सिग्नेचर के बगैर कोई पेमेंट नहीं हो सकती है पंचायत हल्का पर। जो भी काम एग्जीक्यूट होते हैं हल्का लेवल पर, पंचायत हल्का लेवल पर, तो उस सारों को सुपरविजन यही करता है, और सुपरवाइज भी करता है, और ऊपर हायर अथॉरिटीज को रिपोर्ट भी
देता है। कोई काम है जिसको गवर्नमेंट ने मतलब अप्रूव होके आया है, उसको आइडेंटिफाई भी कौन करता है? पंचायत सेक्रेटरी ही करता है। उसके लिए लैंड वो कम्युनिटी बेनिफिट के लिए है या इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए। अगर इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए तो रिजेक्ट कर देता है, अगर कम्युनिटी बेनिफिट के लिए उसको तो अप्रूव करता है और उसके लिए उसकी एज पर नॉमेनक्लेचर उसके लिए लैंड भी आइडेंटिफाई करता है। ये आ गया कुछ मतलब मेन पॉइंट्स आपको मैंने बोले थोड़े से डीपली। अब हम थोड़ा सा आउटलाइन देख लेते हैं कि आप लोगों का मतलब आपकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो सब्सक्राइब के बटन को हिट कर दो और शेयर भी कर दो, लाइक भी कर दो और कमेंट भी कर दो अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है फिर भी कमेंट कर दो। अब मैं की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत सेक्रेटरी की बात करता हूँ, जो मतलब अहम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। सबसे पहली इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट किसको देता है? ये देता है सरपंच को और पंच को, उनको उनकी ड्यूटीज डिस्पर्स करने में कि उनके क्या काम है, जो काम भी करेंगे। फॉर एग्जांपल मीटिंग कोई ऑर्गेनाइज हुई, ग्राम सभा कोई हुआ, रिकॉर्ड कुछ हुआ, ये सारे कौन करता है? ये पंचायत सेक्रेटरी ही करता है। फॉर एग्जाम्पल किसी में आपको एग्जाम्पल एक दूं, फॉर एग्जाम्पल एक काम में आपको इशू आ गया। क्या इशू आ गया? आपने काम का नाम लिखा था, नॉमेनक्लेचर था कुछ, जब आपने देखा तो वो उसमें कुछ काम तो जेन्युइन है, काम कम्युनिटी बेनिफिट का, लेकिन नॉमेनक्लेचर मैच नहीं कर रहा है। तो आप उसका एक रेजोल्यूशन पास करते हो। कौन रेजोल्यूशन पास करेगा? पंचायत सेक्रेटरी ही करेगा। और उसको फिर उसके बाद किससे मतलब 2/3 मेजॉरिटी से सरपंच और पंचों से क्या लेता है? सिग्नेचर लेता है। अब आ गया कोई स्कीम इंप्लीमेंट करनी है तो वो भी कौन करेगा? वो भी पंचायत सेक्रेटरी ही करेगा। चाहे वो PMAY हो, चाहे वो SBM हो, MG नरेगा हो या और कोई स्कीम हो। तो अच्छा, कोई प्रोग्राम अगर चल रहा है, जैसे पिछली बार विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही थी, तो उसको भी कौन देख रहा था? उसको भी पंचायत सेक्रेटरी ही देख रहे थे। उनके नोडल ऑफिसर भी पंचायत सेक्रेटरी में ही थे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए मैंने आपको बताया कि अकाउंट्स हो, फाइनेंशियल अकाउंट्स का रिकॉर्ड कीप करना हो, अकाउंट्स को मेंटेन करना हो, वो किसका काम है? पंचायत सेक्रेटरी का काम है। पब्लिक ग्रीवेंसेस यानी लोगों के, एक तो सबसे पहले जो आपकी जॉब है पंचायत सेक्रेटरी की जॉब, इनको डायरेक्टली डील करना पड़ता है पब्लिक के साथ। अब आप में से एक किसी ने पूछा था कि भाई हमें फर्स्ट डे कैसा होना चाहिए पंचायत में, कैसे हम हल्के में जाएंगे। इंशाल्लाह मैं लास्ट पर उसके बारे में 2-3 वर्ड्स बोलूंगा, जो चीज़ें बोलूंगा जो आपको जहन में रखनी है, जो आप जब आप हल्के पंचायत हल्के पर जाओगे, अपने हल्के में जाओगे। अब पब्लिक ग्रीवेंसेस क्या होती हैं कि जब आपको लोग आपके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके आएंगे, डिफरेंट मसाइल लेके आएंगे, आप उनको क्या करोगे? आप उनको उनका सोल्यूशन बताओगे, हल बताओगे, उनको हल करोगे। एक ये, या तो किसी किस्म की कंप्लेंट्स आती हैं, किसी किस्म की कोई डिमांड्स आती हैं हल्के की तरफ से या हायर अथॉरिटी की तरफ से, जो ग्रीवेंसेस डाली होती हैं इनने लोकल्स ने, तो उसका भी हल कौन ढूंढता है? उसका भी हल पंचायत सेक्रेटरी ही ढूंढता है। उसको भी आइडेंटिफाई करता है, इसको रिड्रेस करता है। कौन करता है? पंचायत सेक्रेटरी करता है। कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चल रहा हो हल्के लेवल पर, जुरिडिक्शन ऑफ पंचायत सेक्रेटरी के, जो हल्का पंचायत की जुरिडिक्शन होगी उसमें पंचायत सेक्रेटरी का अहम रोल रहता है। प्लानिंग में असिस्ट करता है। ग्राम सभा करेगा, ग्राम सभा में लोगों को जो सिटीजन होंगे 18 साल के ऊपर जितने भी ग्राम सभा मेंबर्स होंगे उनको बुलाएगा, उनसे साथ मीटिंग करेगा, कौन से काम है, कौन से काम हल्के के लिए जरूरी है, उन्हीं ही को प्लान में रखेगा। उनको फिर लोकल भी करवाएगा, लोकल उन जो एक्सिक्यूट भी करवाएगा उनको। तो दीज आर डिफरेंट। इसके बगैर, पंचायत सेक्रेटरी के बगैर कोई काम पॉसिबल नहीं है। दूसरा हो गया कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन क्या आ गया? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कोऑर्डिनेशन की आप ऐसा समझ लो कि हर महीने के फर्स्ट मंडे को एक मीटिंग होती है, एक ग्राम सभा होती है जिसमें ऑल डिपार्टमेंट्स आते हैं। उसका नोडल जो ऑफिसर होता है, जो उनको मैनेज करता है, जो कंडक्ट करवाता है प्रोग्राम, वो होता है पंचायत सेक्रेटरी। उसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स करवा रहे होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स काम एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं, वो सारे डिस्कस होते हैं। और सारी कार्रवाई, सारा कुछ कौन देखता है? वो पंचायत सेक्रेटरी देखता है। इलेक्शन ड्यूटीज में इनको लगाया जाता है, खासकर जब लोकल इलेक्शंस होते हैं, वो सारे रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? पंचायत सेक्रेटरी होता है। उसमें ड्यूटी भी देता है, उनको अच्छे से स्मूथली कंडक्ट भी करवाता है और मैनेज भी करता है। पब्लिक अवेयरनेस, जैसे अब एक प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है 1 अगस्त से,
स्वच्छता पखवाड़ा, ये भी कौन कर रहा है, इसमें भी मेन रोल किनका है, पंचायत सेक्रेटरीज का है। ये ग्राउंड लेवल पर कंडक्ट करवाएंगे। अवेयरनेस कोई कैंप हो, किसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इसको भी कौन कंडक्ट करवाता है, पंचायत सेक्रेटरी ही करवाता है। ये थे कुछ आपके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब हम देखते हैं प्रमोशंस के बारे में कि आप लोगों की प्रमोशंस का क्या है। प्रमोशंस जो है, सबसे पहले आपकी प्रमोशन एज ए इंस्पेक्टर होगी, ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2। उसके बाद ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ। उसके बाद एज एसीडी तक पहुंच जाओगे अगर आपकी उतनी सर्विस है। सबसे पहले ये जो प्रमोशन होती है ये मेरिट लिस्ट पर होती है, जो आपने मार्क्स लाए हैं किसमें, जेकेएसएसबी में। अब मैंने आपके लिए सैलरी का ही बनाया है। स्टार्टिंग सैलरी जो आपकी रहेगी वो 19,900 रहेगी। डीए आज जो चल रहा है वो हमारा 50% चल रहा है अभी। उसके हिसाब से ये सारा मिला के जो आपकी सैलरी बन जाएगी वो अराउंड बन जाएगी, टोटल ग्रास सैलरी 33,291। 10% आपका एनपीएस कटता है, तो 10% एनपीएस डेट मीन्स 2,985 आपका कट जाएगा, तो सैलरी आपकी रहेगी 30,306 रहेगी। और ये हर साल हर साल जो डीए होता है वो 2 बार आता है, मतलब 2 बार इंक्रीज हो, 4% या 3% इस रेशो से इंक्रीज होता है। और हर साल आपको एक इंक्रीमेंट लगेगी, जब आपका 1 साल हो जाएगा फिर उसको आप एक इंक्रीमेंट लगेगी 3% की। इट मीन्स आपकी हर साल सैलरी इंक्रीज ही होती रहेगी। 5 साल के बाद इस पर जो पिछली बार आपके लिए एक आया था अच्छी खबर कि आपको 5 साल के बाद लेवल 5 में लिया जाएगा, जिसमें आपकी बेसिक सैलरी 29,200 हो जाएगी। और डीए उस वक्त अगर 5 साल के बाद हम एक जनरल अंदाजा लगाएं तो लगभग अराउंड डीए अगर 50% बेसिक में इंक्लूड नहीं किया गया, डीए 50% बेसिक में इंक्लूड नहीं किया गया, तो उस वक्त हाइक हो गया होगा 82% ये। तो खुद ही आप आइडिया लगा लो कितनी आपकी सैलरी बन जाएगी, अराउंड 56,000 से ऊपर ही ऊपर। होप आपको ये समझ आया होगा। अगर ये समझ आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो, शेयर भी करो।